Hello students, in this video we are going to start the NTSC syllabus for class 9th physics. क्लास 9th के टॉपिक्स हमारे NCERT के टेक्स्ट बुक के टॉपिक्स ही हैं जो थोड़ा सा यहाँ डिटेल में दिए गए हैं. Let us start with the first question. A particle is said to be in motion if its position changes with. एक पार्टिकल को मोशन में तब बोला जाता है जब उसकी पोजीशन चेंज होती है टाइम के हिसाब से, सराउंडिंग के हिसाब से, टाइम और सराउंडिंग एंड सराउंडिंग बोथ दोनों के हिसाब से, या नन ऑफ दीज. तो अगर एक पार्टिकल कहीं पे रखा है और टाइम के हिसाब से अगर उसकी पोजीशन चेंज हो रही है तो इट विल बी इन मोशन, और सराउंडिंग के हिसाब से या किसी रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से चेंज हो रही है देन ऑल्सो वी विल कॉल इट इन मोशन. तो टाइम के हिसाब से एंड सराउंडिंग, टाइम एंड सराउंडिंग बोथ. डिस्प्लेसमेंट इज, what do we know about displacement? Displacement is क्या है? डिस्प्लेसमेंट पाथ लेंथ है, चेंज इन पोजीशन, स्केलर और ऑल ऑफ द अबोव. सो हमें मालूम है कि जो डिस्प्लेसमेंट है व्हेन एन ऑब्जेक्ट गोज फ्रॉम हियर टू हियर द लीस्ट पॉसिबल डिस्टेंस, द स्मॉलेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स विच इज़ एक्चुअली द स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग द इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट. तो क्या ये पाथ लेंथ है? नो, पाथ लेंथ नहीं हो सकता ये. इज इट द चेंज इन पोजिशन? येस. ए से बी तक कितनी पोजिशन चेंज हुई? इज इट स्केलर? नो, इट इज़ अ वेक्टर. डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड ऑल ऑफ द अबव इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल. सो दिस इज चेंज इन पोजिशन. क्वेश्चन 3. इफ पार्टिकल इज इन यूनिफॉर्म मोशन देन द वेलोसिटी इज कॉन्स्टेंट, द एक्सेलरेशन इज कॉन्स्टेंट, पोजिशन ऑफ पार्टिकल डज नॉट चेंज, नन ऑफ दीज. तो हम सोचते हैं एक यूनिफॉर्म पार्टिकल, यूनिफॉर्म मोशन वाले पार्टिकल के बारे में. यूनिफॉर्म मोशन इज लाइक द पार्टिकल कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, राइट. इज द वेलोसिटी कांस्टेंट? यस, इट इज कांस्टेंट. इज द एक्सेलरेशन कांस्टेंट? नो. अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगा तो वेलोसिटी बढ़ेगी. द पोजीशन ऑफ पार्टिकल डज नॉट चेंज, ऐसा भी नहीं होता. पोजीशन तो कंटिन्यूसली चेंज करेगी इफ इट इज इन मोशन. And none of these is also not possible. So what is our answer? A. Question number 4. Which of the following cannot be correct? Speed is greater than velocity, speed is equal to velocity, distance is less than displacement, or distance is greater than or equal to displacement. अगर दो पार्टिकल्स के बीच में हम यहाँ से यहाँ जा रहे हैं and we have two different ways of reaching from A to B. So in this case this part will be the distance and this is the shortest possible distance which is displacement. So distance can be greater than or equal to displacement, that is right. Distance cannot be less than displacement, and same thing will happen for speed and velocity because speed is distance by time and velocity is displacement by time. तो क्या speed और velocity बराबर हो सकते हैं? हो सकते हैं. क्या स्पीड वेलोसिटी से ज़्यादा हो सकती है? हो सकती है. सो विच इज़ आवर आंसर? द क्वेश्चन वॉज विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी करेक्ट. सो द आंसर इज दिस. डिस्टेंस इज लेस देन डिस्प्लेसमेंट इज नॉट पॉसिबल. क्वेश्चन नंबर 5. द काइनेमेटिक इक्वेशंस आर एप्लीकेबल व्हेन एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, वेलोसिटी इज कांस्टेंट, एक्सेलरेशन इज नॉन यूनिफॉर्म, ऑलवेज एप्लीकेबल. तो इसमें करेक्ट आंसर है एक्सेलरेशन इज़ कांस्टेंट. ये हमें याद रखना है कि काइनेमेटिक इक्वेशंस जो हैं हमारी उनके लिए कंडीशन होती है एक्सेलरेशन इज़ कांस्टेंट. दे आर एप्लीकेबल ओनली व्हेन वी अज्यूम कांस्टेंट एक्सेलरेशन. वेरिएबल एक्सेलरेशन की बात हम क्लास 12th तक नहीं करते हैं. क्वेश्चन नंबर 6. इन अ स्ट्रेट लाइन मोशन पार्टिकल्स मूव्स हाफ द डिस्टेंस विद वेलोसिटी v1, अनदर हाफ डिस्टेंस विद वेलोसिटी v2. तो एवरेज वेलोसिटी कितनी है? एक पार्टिकल पॉइंट ए से बी तक जा रहा है तो इसका हाफ डिस्टेंस जो है उसने वेलोसिटी v1 से ट्रैवल किया और हाफ डिस्टेंस v2 से. लेट अस अज्यूम कि इसमें टाइम लगा उसको t1 और इसमें t2. वी नो दैट बोथ द डिस्टेंसेस आर इक्वल, राइट. दिस डिस्टेंस इज, लेट्स से इफ इट इज d, दिस इज ऑल्सो d. नाउ व्हाट डू वी नो? वी नो दैट v1 इज d by t1 and v2 इज d by t2. The question is we have to find out the average velocity.
तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है? एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम. So what is our total distance? Total distance is d plus d. So our total distance is 2d by total time कितना है हमारा? t1 plus t2. So we can write this as 2d by t1 can be written as d by v1 and t2 can be written as d by v2. So what do we get? 2d by d को कॉमन ले लेंगे, we get 1 by v1 plus 1 by v2, and when you calculate you will see that this is equal to 2d v1 v2 by v1 plus v2 into d. अब हम d को कैंसिल करेंगे, so what do we get? Average velocity is 2v1 v2 by v1 plus v2. This is our answer, v average. This is option A. The position of an object moving along x axis is given by, हमें पोजीशन दी गई है, x एक्सिस पे एक ऑब्जेक्ट मूव कर रही है एंड द पोजीशन इज़ टाइम डिपेंडेंट. ये इक्वेशन देखते ही हमें पता चलता है कि ये टाइम डिपेंडेंट पोजीशन है. a की वैल्यू और b की वैल्यू दी गई है एंड t इज़ मेजर्ड इन सेकेंड. वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज़ द एवरेज वेलोसिटी बिटवीन 2 सेकेंड एंड 4 सेकेंड. वी आर गिवन दिस इक्वेशन ऑफ x, a और b की वैल्यू, और हमें t1 t2 के बीच में एवरेज वेलोसिटी निकालनी है. सो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है? एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू x2 माइनस x1 बाई t2 माइनस t1. राइट, कितना पोजीशन मूव किया है उसने, कितने टाइम में. तो x2 की वैल्यू क्या रहेगी हमारी? वी विल राइट a प्लस bt square where this is t2 minus a plus bt1 square. x की वैल्यू हमने ऐसे कैसे सब्स्टिट्यूट कर ली है. a and b are constants, only t are different, divided by t2 minus t1 is equal to, when you open the brackets you will see that a and a cancel out क्योंकि there is a negative sign here. So what do we get? b into t2 का स्क्वायर माइनस t1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई t2 माइनस t1 विच इज़ b इंटू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b इंटू a माइनस b. सो दिस कैन बी रिटन एज t2 प्लस t1 t2 माइनस t1. अगर आपको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर नहीं मालूम है तो हम डायरेक्टली इसको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके भी सॉल्व कर सकते हैं. दिस इज t2 माइनस t1. तो t2 माइनस t1 और t2 माइनस t1 कैंसिल आउट एंड यहाँ पे b की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे 2.5 एंड दिस इज t2 प्लस t1. 4 प्लस 2 is 6 into 2.5 and how much is this? This is 15 meter per second. So let us see. This is option A, 15 meter per second. Question 8. If velocity of a particle is 0 at an instant, then which of the following is correct? अगर किसी पार्टिकल की वेलोसिटी 0 है एक पॉइंट पे, तो क्या एक्सेलरेशन भी 0 होगा? Acceleration must be 0, acceleration must be non-zero, acceleration may be 0 or non-zero, none of these. जैसे हम देखते हैं अगर एक ऑब्जेक्ट ऊपर जाती है और फिर वापस आती है तो एट द हाईएस्ट पॉइंट द वेलोसिटी इज 0 एक इंस्टेंट के लिए. बट क्या एक्सेलरेशन वहाँ 0 है? नहीं है. एक्सेलरेशन नीड नॉट बी 0. और कभी कभी वेलोसिटी 0 अगर एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पे रखी है तो वेलोसिटी भी 0 है, एक्सेलरेशन भी 0 है. तो अगर वेलोसिटी 0 है तो ज़रूरी नहीं है कि एक्सेलरेशन भी 0 है. ठीक है. सो द आंसर इज एक्सेलरेशन मे बी और मे नॉट बी 0 और मे बी 0 और नॉन 0. राइट. क्वेश्चन नंबर 9.
विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स रिटार्डिंग मोशन, इनमें से कौन सा रिटार्डेशन बता रहा है? ए इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, वी इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, ए इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, वी इज़ लेस देन ज़ीरो, ए एंड बी वी बोथ आर लेस देन ज़ीरो एंड नन ऑफ दिस। रिटार्डेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट एक ही कंडीशन है, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी ऑपोजिट डायरेक्शंस में हो। अगर वो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है दैट मीन्स दे विल हैव डिफरेंट साइन। अगर दोनों का साइन सेम है तो एक्सेलरेशन होगा, दोनों का ऑपोजिट साइन है तो रिटार्डेशन होगा। तो हम डायरेक्टली देख लेते हैं। ए एंड वी बोथ आर ज़ीरो ग्रेटर देन ज़ीरो, मतलब दोनों पॉजिटिव हैं। दूसरे केस में एक ग्रेटर देन ज़ीरो है, एक लेस देन ज़ीरो है। तीसरे केस में दोनों लेस देन ज़ीरो है। सो वेरी ऑब्वियसली बी इज़ आंसर, क्योंकि ए और वी का साइन अलग अलग है। अगर साइन अलग अलग होगा तो रिटार्डेशन होगा। एन एथलीट completes one round of a circular track of radius, there is one circular track and इसका radius r है। This athlete completes it in 40 seconds। तो 2 मिनट 20 सेकेंड के बाद इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है पूछा गया है। सो पहले तो हम, क्योंकि 2 मिनट 20 सेकेंड दिया गया है, सो वी विल कन्वर्ट इट इनटू सेकेंड्स। 2 मिनट कितना हुआ? 60 seconds into 2 minutes will give you 120 seconds plus 20 seconds is a total of 140 सेकेंड। हमें पूछा गया है कि 140 सेकेंड के बाद इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। 40 सेकेंड में ये एक सर्कल कंप्लीट करता है। ओके, तो इट इज़ गिवन दैट 40 सेकेंड में ही कवर्स वन सर्कल, वन कंप्लीट सर्कल। तो 140 सेकेंड में कितने सर्कल कंप्लीट होंगे? It will be 1 by 40 into 140. It will be 14 by 4, that is 7 by 2 circles. 7 by 2 is 3.5 circles. So let us see, if he starts from here, he goes 3 complete circles. अगर A point से start करेगा तो 3 complete circle plus 1 more half circle यहाँ से यहाँ तक। So he has reached point B after 140 seconds. अब पूछा क्या है? डिस्प्लेसमेंट। सो डिस्प्लेसमेंट इज A से B तक का स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस विच इज़ एक्चुअली इक्वल टू 2r, द डायमीटर। सो द आंसर इज B, 2r।